वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु में प्रणाम करते हुए सभी भक्तजनों से निवेदन है कि निश्चित रूप से यहाँ चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में अवतार लिया है, इसलिए इनकी 16 कलाएं हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। इसलिए दोनों ही पूर्ण ब्रह्म हैं, पूर्ण अवतार हैं। और भगवान के अवतार जितने भी हैं, मत्स्यास्व कच्छप वराह नृसिंह कूर्म इत्यादि परशुराम आदि, तो सभी अंशावतार और कला अवतार हैं। और जो आवेशावतार हैं, जिस समय का जितने का कार्य था उन्हें अवतार हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो ये बात दिखा दी है, भगवत्ता यत्ता बालपन से ही, बाल्यावस्था से ही यहाँ तक कि भक्त तृणावर्त चाणूर इत्यादि जितने भी राक्षसों को उन्होंने पूतना का वध किया, मारना चाहती थी, तब भी उन्होंने माता का पद धात्र्युचिता तरुण्यम, तो माता का पद दिया। पर इसमें आज परम शुभावह काल है कि जिसमें जन्माष्टमी भगवान की जयंती जो होती है, अष्टमी तिथि, तो अष्टमी तिथि जिस दिन रहती है, रोहिणी नक्षत्र भी होता है। और रात्रि के अर्धरात्रि के समय और जैसे ही आकाश में चंद्रमा उदय होते हैं वैसे ही भगवान का वह परम दिव्य शोभन काल, अवतार का काल होता है, भगवान का अवतार हो जाता है। और निशीथे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने, ये बात कही है। निशीथ में अर्धरात्रि के तम अंधकार मई जो रात्रि है, उस अंधकार की रात्रि में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को जब कृष्ण चंद्र अर्थात चंद्रमा का उदय होता है, जायमाने जनार्दने, जनार्दन भगवान नारायण का भी नाम है और चंद्रमा का भी नाम है। तो जैसे ही चंद्रमा उदय होता है, वैसे भगवान का, नारायण का जन्म हो जाता है। आप सभी को यह कथा मालूम है। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार जो देवकी का वसुदेव जी के साथ में, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह होता है। कंस की बहन है और कंस बड़े प्यार से उसको, देवकी को विदा करने जाता है। विदा करते हुए रथ में जैसे ही मध्य मार्ग में थे और आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, तो जिस अपनी बहन को इतने प्यार से विदा करने जा रहा है, उसके 8वें संतान के द्वारा तो मारा जाएगा, तेरी मृत्यु है। ऐसा सुनते ही वो अपनी खड्ग, अपनी तलवार उठा लेता है और
देवकी अपनी प्यारी बहन को मारने के लिए खड्ग उठाता है, उसका गला काटना चाहता है, किंतु वसुदेव वहां बीच में आकर के रोकने का, अपने बुद्धि बल पराक्रम सभी से रोकने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे महापराक्रमी कंस, आप अपनी ही बहन को, वो भी महिला स्त्री पर आप जो है ये इतना बड़ा प्रहार करना चाहते हैं। लोग आपकी निंदा करेंगे कि कितना कायर था यह कंस, जो अपनी बहन एक बड़ा स्त्री को उसे इसने मारा है, निहत ही उसको उस पर प्रहार किया है। अब आपकी कीर्ति हो जाएगी, और ये आपको इससे डर नहीं है, अपितु आपको इसके 8वें गर्भ से जो है 8वीं संतान से भय है। तो मैं सभी इसकी जो संतान होगी 8वीं संतान आपको दे दूंगा, और मैं ये वचन देता हूँ। किंतु तो इससे वह निवृत्त हो जाता है कि ठीक है, किंतु उसके मन में यह बात आ जाती है कि ये कहीं कर न जाए, तो ठीक है, मैं उन्हें कारागार में डाल देता है। और कारागार में वो दोनों वसुदेव देवकी, यहाँ तक कि भेड़ियाँ उनके डाल देता है। और क्रमशः प्रथम से द्वितीय पुत्र, जब पहला पुत्र कीर्तिमान नाम का यह पुत्र पैदा होता है, और वो वसुदेव जी लेकर के उसके द्वार पर जाते हैं, तो उसे खुशी होती है कि ये अपने वचन के पक्के हैं, अडिग हैं, और वो कहता है कि आप इसे ले जाइए, और मुझे तो 8वीं संतान से वह 8वीं संतान चाहिए। जैसे ही लेकर के जाते हैं तो नारद जी वहां पहुंच जाते हैं, और थोड़ी दूर जा ही रहे हैं, जाने वाले तो मना ही किया था कि नारद जी इस बात को यह सोच करके कि यदि यह निवृत्त ऐसे हो गया तो भगवान का जो होने वाला अवतार है कहीं ऐसा है कि ना हो, तो उसे यह बात समझाते हैं कमल को, पुष्प को लेकर के कि इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं। वो उन्होंने बताया कि इस कमल के इतने दल हैं, 8 दल हैं, 8 पंखुड़ियां हैं। तो उन्होंने कहा 8वीं कौन है, आप गिनिए। तो जहां से गिने 8वें, तो जिससे भी आप गिने, उन्होंने गिन करके दिखाया कि कोई भी इसमें 8वीं हो सकती है, यह गिनती कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। इस से पुनः वो उसके दिमाग में आ जाता है कि ये पहला भी 8वां हो सकता है। जब व्यक्ति का दिमाग भ्रमित हो जाता है तो वो उसे ऐसे ही लगने लगता है, और वो पुनः बुलाता है और उसको नष्ट कर देता है। तो इस तरह से 7 जो 6 पुत्र उनके मार देते हैं देवकी के। कंस ने एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया, और 6वें के बाद में 7वें गर्भ के रूप में भगवान बलराम आते हैं, जो इनके बड़े भाई शेषनाग के अवतार हैं। और वो देवकी के गर्भ में तो आते हैं, लेकिन भगवान नारायण इस बात को कहते हैं योग माया से कि हे योग माया, तुम ये जो मेरी माँ के गर्भ में जो 7वां मेरा अंशावतार है, शेषावतार है, उस गर्भ को आप खींच करके और माता रोहिणी के गर्भ में डाल दीजिए, जो नंद यशोदा के यहाँ रह रही हैं। योग माया ने ऐसा ही किया, और देवकी का जो 7वां गर्भ है वो उनके गर्भ से, उधर से निकाल करके और माँ रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। और यह बात हो जाती है कि देवकी का गर्भपात हो गया, और बहुत ही विह्वल हो जाता है कंस कि आखिर वो कहाँ गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 8वें गर्भ के रूप में गर्भ में आते हैं। पूरा कारागार एकदम प्रकाश से भर जाता है। जैसे ही गर्भ में आते हैं, तोता वहां आकर के स्तुति करते हैं गर्भ में,
अवतार ले रहे हैं। हे प्रभु अवतार लीजिए, दुष्टों का संहार कीजिए और सज्जनों की, साधु संतों की, गौओं की रक्षा कीजिए। इस धरणी को पाप से बचाइए और धरणी के भार को दूर कीजिए। और हे प्रभु आप सत्य सनातन हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। जैसे ही भगवान अवतार लेते हैं और शंख चक्र गदाधरी पीतांबर और वत्स लक्ष्मी कौस्तुभमणि सब पहने हुए और चतुर्भुजधारी भगवान को जब देवकी देखती है तो कहती है, हे प्रभु आप बालक रूप में जन्म लीजिए, बालक रूप में होइए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तो वो बालक रूप में होते हैं और उनकी स्तुति करते हैं दोनों, और वो बताते हैं कि आपने मेरी बड़ी तपस्या की, आपको दिखाने के बताने के लिए मैंने यह रूप धारण किया। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या वहां हुई है, उस कन्या को वहां से आप ले जाइए और मुझे ले जा करके वहां यशोदा जी के पास में लिटा दीजिए। ले करके जाते हैं, जमुना को पार करते हैं। बड़ी बड़ी हुई है जमुना, बलधारा मंदम मंदम जलधारा, और मंद मंद जलधारा बरस रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं और वसुदेव जी सुख में ऊपर उठा करके सिर में रख करके ले जा रहे हैं। तो जमुना जी उमड़ रही हैं, जैसे ही देख रहे हैं नारायण को उनका चरण छूना चाहती हैं, तो भगवान जैसे जैसे बीच में जाते हैं मझधार में, वैसे ही जमुना और आ जाती हैं। लेकिन उनको यह होता है कि कहीं ऐसा न हो कि जमुना मेरे पिता श्री वसुदेव जी को डुबो दें, इसलिए वो अपने चरणों को नीचे कर देते हैं और जैसे ही चरण छू लेती हैं जमुना जी, वैसे ही नीचे हो जाते हैं और अपने फणों से जो शेषनाग उनके वर्षा जल को निवारण कर रहे हैं, ऊपर से एकदम अपना शेषनाग जी अपना फण फैलाए हुए हैं और वो वहाँ यशोदा के यहाँ जा करके जैसे रखते हैं और वहाँ भी सब सोए हुए हैं योग माया से, और वहाँ से योग माया को ला करके वो विंध्यवासिनी है, वो विंध्यवासिनी जो अष्टभुजी जो विंध्यवासिनी है, वो योग माया उनको लाते हैं और ला करके वो वहाँ जाते हैं और वहाँ नंद बाबा के यहाँ उनका जैसे ही प्रातः होता है तो वहाँ नंदोत्सव शुरू हो जाता है कि नंद बाबा और यशोदा माता ने जायो लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दिन है पाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। इस तरह से चारों ओर गोकुल में एकदम नंदोत्सव शुरू हो जाता है। नंद बाबा के, नंद लाला के, उनके सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के अवतार को सब जगह पूरे ब्रजवासी, पूरे गोकुलवासी सब प्रसन्नता में डूबे हुए हैं और नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इस तरह से भगवान के जन्म की, अवतार की कथा है और भगवान की स्तुति करके और सब नंदोत्सव मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। आज जन्माष्टमी के द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं और दूध, दही, घी, शक्कर और उसमें से हम शहद मिलाते, पयदधि मधुव्रत शर्करा मिलित पंचामृत स्नान कराते हैं और गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान आदि करा करके और भगवान को नाना प्रकार के भोग लगाते हैं, आरती करते हैं और दिव्य भजन गाते हैं भगवान का। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव